बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक आलमगीर वबा जिसने पूरी दुनिया की मैशियत को तहस नहस करके रख दिया, एक ख़तरे की अलामत। और बात करें हम अगर अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, तो वो भी इसी की एक कड़ी है। अगर हम देखें, चंद माह अगर हम पीछे चले जाएं, जबकि चंद माह से मुराद ये कि पिछली छमाही में अगर हम 6 माह पीछे की बात कर लें या 7 माह पीछे की बात कर लें, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जहाँ पर पूरी दुनिया बंद थी, पाकिस्तान का भी जो रियासती कारोबार था, जो आम इंसान का जो काम था, वो भी बंद था। यकीनन इसके असरात भी हमने देखे हमारी मैशियत पे जो पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया की मैशियत जो है वो इसकी जद में रही है। और आगे भी ये क्यास है कि इसके साथ कितनी देर तक इंसान को जीना पड़े, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी वैक्सीन जो अपने प्रोसेस में तो हैं, लेकिन अभी उसकी सुनवाई तो सुनते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं आई जो इस वबा से मखलूक खुदा को निजात दिला सके। बहुत सारे मुमालिक ने बहुत सारे पैकेज दिए। पाकिस्तान में शायद अपनी सिक्कत के मुताबिक जो हुकूमती नुमाइंदे थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर गुर्बत का फैलना, एक आम इंसान का जो सिलसिला है, वो यकीनन कुछ थोड़ा सा तरक्की याफ्ता ममालिक से मुख्तलिफ है। एक वो शख्स जो सुबह अपनी रोज़ी के लिए निकलता है और शाम को जो लेकर आता है वो अपने बच्चों की कफालत करता है, फिर अगले दिन उसकी तलाश में निकल जाता है। अगर ऐसा वो ना करे तो पॉसिबिलिटी है बहुत सारी जगहों पे तो उनको फाकों का शिकार होना पड़े। यहाँ पर गुर्बत का, अफलास का जो फैलना है, भूख से पहले भी अमवात हो रही, कुछ लोग खुदकशियाँ भी करते हैं। यकीनन वो केस रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन इससे कभी भी बात को इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में जो गुर्बत के जो असरात वो निचली सतह तक नहीं है। हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ला करके यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कुछ रियासती इदारों के साथ मिलकर हुकूमत ने इस पर काबू पाने के भी दावे किए, जो नज़र भी आया। ज़िंदगी हल्की फुल्की मामूल पे थी, लेकिन फिर दोबारा दूसरी लहर की जो बात हम सुन रहे हैं, उसके लिए एक मरतबा फिर ख़तरे की घंटी जो है वो अलार्म दे रही है। हुकूमत अपने SOPs के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करना चाहती है कि इन SOPs का इस्तेमाल करके इस वबा से बचा जा सकता है। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी हाल ही में तालीमी अदारे, उसके ऊपर एक बंदिश लगी। कहीं वो जो रोज़गार जो यहाँ पर इस नाके रियासत की मैशियत को चला रहा है, वहाँ पर इनफरादी तौर पर जो बसने वाले लोग हैं, उनके घरों का चूल्हा भी उसी से चल रहा है। पहले भी हालात ऐसे हैं कि लोग यहाँ पर अपने आईनी और बुनियादी हकूक से महरूम हैं, और
भी वालिदैन में एक तजब्जुब की अलामत है कि उनके बच्चों का 1 साल का जो कैरियर है वो उनकी पढ़ाई ना हो सकी। तो जहाँ पर वो तमाम चीज़ों पे बंदिश का सोच रहे हैं, एक आम दुकान पे जाएं तो SOPs की खिलाफ वर्जी के ऊपर एक रियासत का कानून है, ठीक है, बिल्कुल पॉलिसी है, उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए, उसकी खिलाफ वर्जी पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स जो हम देखते हैं, जो यहाँ पर पूरी कौम देख रही है, वो तमाम वालिदैन जिनके बच्चे स्कूल तो नहीं जा पा रहे, कॉलेज तो नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटी तो नहीं जा पा रहे, वो अफराद जिन्होंने अपने बिजनेस को फिर मुख्तसर सा कर लिया है, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जलसे हों तो सरेआम होते हैं, किसी SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, एक हजूम होता है, और हजूम भी ऐसा, क्या वो अवाम नहीं, क्या वो इंसान नहीं? अगर वबा का खतरा है तो क्या उनको वहाँ पर उसके खतरा लाक नहीं हो सकते? ना कि इसमें है अपोजिशन। हुकूमती सतह पर भी हम देखें तो नवंबर के महीने में हाफिजाबाद में एक बड़ा जलसा हुआ जिस पर तमाम SOPs को वायलेट किया गया, और जितना हजूम वहाँ पर जलसे का हजूम था, वो भी मीडिया की आंख, कैमरे की आंख ने पूरी कौम को दिखाया। और अब जबकि एक अदालती फैसला भी मौजूद है, एक फाजिल अदालत ने हुकूमती पॉलिसी में मुदाखलत ना करने का कहा है, उसके बावजूद फिर यहाँ पर अगर पुरहजूम जलसे होंगे जो हुकूमत की तरफ से हों या हमारे अपोजिशन जो मोहतरम पार्टी वाले हजरात हैं उनकी तरफ से हो, तो फिर इसका पैगाम जो अवामी सतह पर क्या जाएगा? कि वहाँ पर क्या रियासती रिट नहीं, कि आप एक आम दुकानदार एक तालीमी इदारे को बंदिश में तो लाते हैं, उनको SOPs की खिलाफ वर्जी पर या तो सील कर दिया जाता है या फाइन कर दिया जाता है, या उन्हें लिमिटेड किया जाता है, उनको बावर कराने के लिए स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, कानूनी इदारे जितने भी वो हरकत में आते हैं। तो जहाँ पर जिनकी असल में ये जिम्मेदारी है, जो ऐवानों में बैठे हैं, क्या उनके ऊपर इस पॉलिसी का इतलाक नहीं होता? क्या इससे अगर वाकई ये वबा है जिसको कभी अपोजिशन के जो हमारे मोहतरम हजरात थे, बल्कि हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो भी हुकूमत के ऊपर तनकीद किया करते थे, और आज क्या जो हमारे जो हुकूमत करने वाले अफराद हैं, अगर वो भी जलसे जुलूसों में जाएंगे, अगर वो भी हजूम में जाएंगे, अगर उनके भी इसी तरह जो फंक्शंस हैं वो होते रहेंगे, तो फिर अगर ये वबा है तो फिर यह इतनी ये समझदार वबा है कि ये सियासत के जो हमारे अफराद हैं, जो वो जहाँ पर लोग जमा करेंगे वहाँ पर इसका दाखिला ममनू है। ये सिर्फ मार्केटों में फैलती है, ये सिर्फ स्कूल तालीमी इदारों में फैलती है, ये सिर्फ जो रोज़ाना के रोज़गार करने वाले अफराद हैं ये उनको झकड़ती है, क्या वो उसे ममबरा हैं? ये एक ज़रूर हमें इसके बारे में एक वाज़ेह पॉलिसी हुकूमत को अपनानी चाहिए, रियासती रिट जिसे हम कहते हैं, कानून की अमलदारी जो सबके लिए यकसा हो। हमारे लिए अहम क्या है? हमारे लिए अहम यहाँ पर लोगों का रोज़गार है, लोगों की, हमारे बच्चों की तालीम है, और ये वो चीज़ें जो हैं जो प्रायोरिटी के ऊपर हमसे मुतालबा करती हैं कि यहाँ पर SOPs के ऊपर अमल करवाएं। ये कर भी सकते हैं, यहाँ पर इतना बड़े हजूम नहीं, क्लासेस में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते। अगर कहीं जगह पे इसके फैलने के अगर मौके हैं तो वो बड़े बड़े पार्क हैं जहाँ पर हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ पर जो एक ही बस में सफ़र कर कर आते हैं, एक ही गाड़ी में बैठकर जो आते हैं, वहाँ पर इसका जो फैलाव है वो शायद अल्लाह ना करे कि हो। ये वैसे क्यास के हवाले से जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक WHO हमें बताता है, या जो
कुछ लोग इसे आलमी एजेंडा कहते हो, लेकिन जो हमारी हुकूमती तर्जमान या जो हमारे मीडिया पर्सन या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन देने वाले अफराद हैं, जो मेडिकल से वाबस्ता लोग हैं, वो जो हमें बताते हैं, हमें उसके ऊपर ही ये यकीन है। लेकिन उसके ऊपर काबू पाने के लिए मैं सिर्फ हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ स्पेस अगर देना चाहते हैं, कहीं पे रिलीफ देना चाहते हैं, तो लोगों को रोज़गार में दीजिए, तलीमी अदारों को दीजिए। अगर आपने किसी जगह पे स्ट्रिक्ट अगर रियासती रिट को कायम रखना है, तो ये जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, तो इनको भी उसकी SOPs के मुताबिक के मतलब एक पॉलिसी ज़रूर आनी चाहिए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।